सो नमस्ते। ये वाक़या आज से करीब कुछ 1-2 महीने पुराना है और ये वाक़या मेरे साथ ही हुआ है, इसीलिए मैं इसको झूठ तो नहीं कह सकता और ये एक सच्ची घटना है। तो हुआ क्या था, उस दिन था संडे का दिन, तो हम लोग घूम फिर के अपना अच्छे से मज़ा वगैरह करके पिक्चर देख के, दोस्त के साथ ही था मैं, तो पिक्चर वगैरह देख के हम वापस आ रहे थिएटर से। तो होता क्या है कि हमें वापस आते-आते थोड़ी-सी देर लगी थी क्योंकि उस दिन शो था करीब से 9 बजे का शो था और मूवी थी, थोड़ी-सी लंबी मूवी थी और फिर नीचे आते-आते कुछ न कुछ खाते-पीते थिएटर से हमें निकलते-निकलते ज़्यादा टाइम हो गया। तो टाइम था अप्रॉक्सिमेट से 11 या 12 बज रहे थे उस टाइम। तो होता क्या है, 11-12 बजे पिक्चर देख के हम दोनों दोस्त जो होते हैं, हम कहते हैं चलो भई अब घर चलते हैं, ज़्यादा देर हो गई है, इतनी देर हमें बाहर नहीं रुकना चाहिए, तो हम दोनों अपना घर की तरफ जाने लगते हैं। ये जो मेरे दोस्त का घर था वो एकदम मेरे घर से उल्टी डायरेक्शन में पड़ता उसका घर। तो इतने में वो कहता कि मेरे को पहुँचने में लेट हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं हम दोनों पार्क वाले शॉर्टकट से जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ बहुत मशहूर थी। वो कहते थे कि उस पार्क में रात को कोई नहीं जाता और इंसान तो बिल्कुल भी नहीं जाते उस पार्क में, कि रात में उस पार्क में किसी और चीज़ के घूमने का समय होता है। एक साया निकलता है उधर पेड़ों के बीच में। जिनके भी घर उस पार्क के आस-पास थे वो सभी कहते हैं कि वो टाइम जो है उस साए के निकलने का टाइम है। रात में अचानक से ही लोगों को उधर आवाज़ें सुनाई देती हैं, झूलों की आवाज़ें, जो रात में खुद ब खुद झूलने लग जाते हैं। हवा भी नहीं होती तब भी झूलने लग जाते हैं। अक्सर लोगों को भ्रम होता है कि पार्क में कोई टहल रहा है रात में, कोई साया, इंसानी साया नहीं, क्योंकि थोड़ा-सा लंबा वो, उसका चलने का ढंग जो है वो बिल्कुल भी इंसानी तरीके से नहीं। एक तरफ लंगड़ी तरह से वो चल रहा होता। हम दोनों दोस्त जो होते हैं, हमें मतलब मैं भी था, मैं भी इतना, अभी तो मैं घोस्ट की सीरीज़ बना रहा हूँ, तो मेरे को इतना तो डर वगैरह लगता नहीं, तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं, चल चलते हैं। तो हम दोनों पार्क में चले जाते हैं। मेरा दोस्त जो होता है वो मेरे साथ ही होता है और मैं जो पार्क का गेट खोल के हम दोनों, क्योंकि पार्क में रात में वो गेट नहीं लगाते, वो पार्क ही ऐसा है कि उधर एक राउंडिंग गेट है, एक छोटा-सा गेट है जो राउंड घूमता है, तो इसलिए उसको ताला नहीं लगा सकते, वो खुला ही रहता है 24 घंटे। तो हम दोनों पार्क में वो राउंडिंग गेट से अंदर चलते हैं। पार्क में हम अभी जा ही रहे थे अंदर, क्योंकि आगे जाके पीछे से रास्ता निकलता है। हम थोड़ा-सा आगे गए ही थे, तभी हमें एक आहट सुनाई दी। एक बहुत अजीब-सी आहट, एक सन्नाटा, मतलब एक खामोशी वाली आहट कि मतलब सब कुछ शांत है, एकदम से शांत हो गया है। जो कीड़े हैं जो रात में आवाज़ करते हैं उन तक की आवाज़ नहीं है, बहुत शांति लग रही थी। इतने में साथ में मेरा जो दोस्त था वो थोड़ा-सा पैनिक करने लग जाता है। वो कहता है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ भाई ठीक नहीं लग रहा, माहौल ठीक नहीं लग रहा यहाँ। इतने में मैं भी कहता हूँ कि चल भाई चलते हैं अभी, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया, अभी चल ही रहे हैं तो धीरे-धीरे चलते हैं। इतने में ही ना हम दोनों की नज़र ना एक झूले पे जाती है। झूला अचानक से आवाज़ करने लग जाता है। हम दोनों के गले सूख जाते हैं। मैं देखता हूँ तो मेरे को भी लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल है यहाँ। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसको बयान नहीं कर सकते हम। तो मैं कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ चल अब जल्दी चल, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा। चलते हैं यहाँ से, अब बहुत ज़्यादा देर हमें यहाँ पे रुकनी चाहिए, धीरे नहीं चलना चाहिए, भागते भी नहीं, क्योंकि भागने से कोई चीज़ें जो होती हैं वो अट्रैक्ट होने लग जाती, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये पैरानॉर्मल एंटिटीज़ जो होती हैं, ये आपके फ़ियर पे फ़ीड करती हैं, ये आपके डर को खाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ तू थोड़ा-सा तेज़-तेज़ चलने की कोशिश कर। इतने में ना हम दोनों देखते हैं कि ना वो जो झूला था, जो झूल रहा था, वो अचानक से रुक जाता है। एकदम अचानक से, ऑल ऑफ द सडन। हम दोनों ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम सीधा चलने लग जाते हैं। इतनी देर जो दोस्त होता है वो मेरे को पीछे से आवाज़ देता है, सत्या। मैं एकदम से पीछे देखता हूँ, मैं कहूँ क्या हुआ भाई? उसका मुँह ना काफ़ी खौफनाक की तरह था, जैसे उसने सच में कोई चीज़ देख ली हो। वो एक तरफ देख रहा था, मैं भी एकदम से उधर देखता हूँ तो पेड़ के पीछे से हमें कोई परछाई देख रही थी। फेस विजिबल नहीं था उसका, फेस मतलब एकदम से अंधेरे में जैसे हो, लेकिन हमें इतना पता चल रहा था कोई ना कोई इंसानी आकृति या कोई ना कोई शैडो वहाँ पे बन रही है, पेड़ के पीछे से देख रही है हमें, चल नहीं रही, हमारी तरफ आ नहीं रही, बस हमें देख रही है एक तरह से। इतनी देर में मेरे और मेरे दोस्त के कानों में एक स्टैटिक सी वॉइस आती है कि तुम इस जगह से बिलोंग नहीं करते, ये जगह तुम्हारी नहीं।
हो सकता है ये हमारे दोनों का वहम हो, या हमारे दिमाग जो है वो एक पैनिक की घड़ी में, एक पैनिक सिचुएशन में हमें ये चीज़ें इमेजिन करवा रहा हो, लेकिन ये बहुत अजीब-सा एहसास है जो मैं आपको बातों में बयाँ नहीं कर सकता। इतनी देर होती है और मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि भाई अब चुपचाप कुछ मत बोलियो, ना इधर-उधर देखियो, बस सीधा चलता जा। मैं अपने दोस्त को चेतावनी दे देता हूँ। मैं और मेरा दोस्त बिना इधर-उधर देखे सीधा चलते रहते हैं, और उस टाइम के बाद मुझे नहीं पता कि हम कैसे बाहर आए उस गेट के, या कब हम उस पार्क के बाहर आए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि मुझे वो आकृति दिखी थी और उसने कुछ ना कुछ मेरे कान पे बोला था। लेकिन उस दिन के 2-3 दिन तक मेरा दोस्त भी बीमार रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता, और ये घटना सच में हुई तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए।